शासन ळमो अर्हन्ताळम् ळमो सिद्धाळम् ळमो आयरि ओळम् ळमो छायाळम् ळमो लोये साहुळम् इस भवतरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध सप्तम अधिकार के अंतर्गत जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन के अंतर्गत चर्चा यहाँ पे चल रही है। यहाँ सर्वप्रथम कहा कि वहाँ मोक्ष मार्ग में तो राग आदि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना होता है, उसका यह विचार नहीं करता और आपको शुद्ध अनुभव से ही आपको सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। मोक्ष मार्ग में क्या है प्रयोजन? राग आदि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान और आचरण करना होता है और यह जीव उसका विचार नहीं करता और एक भ्रम मात्र से कि हमें शुद्धात्मा का अनुभव हो गया है और अपने को सम्यक दृष्टि मानता है और जो सम्यक दर्शन के निमित्त भूत बाह साधन हैं उन सब का निषेध करता है। देवशाद गुरु शास्त्र स्वाध्याय सट आवश्यक कर्तव्य आदि जो हैं तत्व निर्णय आदि है उन सब का निषेध करता है। इसमें पहला बिंदु बताया था शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। तो यहाँ पे कहा कि मुनिराजों के भी ध्यान और अध्ययन दो की ही मुख्यता होती है और तू इतनी ऊंचाई पे चढ़ गया है कि तुझे शास्त्राभ्यास निरर्थक लग रहा है। जब मुनिराजों को भी ध्यान और अध्ययन ही मुख्य हैं, क्योंकि अगर इनमें उपयोग न लगाए तो अन्य व्यर्थ की बातों में उपयोग लगता है। इसलिए यहाँ बुद्धिपूर्वक शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना चाहिए। आध्यात्मिक शास्त्रों के अध्ययन में व्यक्ति प्रारंभ में अध्ययन करके मुख्यता करे द्रव्य स्वभाव की, पहले वस्तु स्वरूप को जान के सामान्य रूप से, और जब प्रयोजन सिद्ध हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो फिर उपयोग कहाँ लगाए? तो फिर तो उसके लिए और आवश्यक है कि अपने उपयोग को, जो स्थिरता बनी है उस स्थिरता को बनाए रखने के लिए शास्त्र स्वाध्याय ही सबसे अच्छा निमित्त है। और अगर वहाँ उपयोग नहीं लगाएगा तो अन्य फालतू चीज़ों में उपयोग जाएगा। इसलिए उसको चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करना चाहिए। दृष्टांत दिया कि जो विषयासक्त पुरुष है तो वो विषयासक्त पुरुष उन विषयों के विशेष भी जानता है, उन विषयासक्त पुरुषों के बारे में भी जानता है, कैसे उनने उस स्थिति को प्राप्त किया उन सबको जानता है। ऐसे ही जो आत्मार्थी पुरुष है, जिन्होंने आत्मार्थ साधा है, ऐसे महापुरुष के जीवन चरित्र को भी पढ़ता है, कैसा उनने जीवन आचरण था वो भी पढ़ता है, किस स्वरूप के आश्रय से उनने ऐसा प्राप्त किया वो भी जानता है, उस स्थिति बनने पर कैसे कर्मों की स्थिति बनती है वो भी जानता है। और अन्य ग्रंथादि के स्वाध्याय के लिए थोड़ा बहुत न्यायशास्त्र आदि का भी अभ्यास करता है। फिर एक प्रश्न आया कि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में जो बुद्धि विचरती है वो व्यभिचारिणी है। तो ने के बात सही है,
बुद्धि तो आत्मा की है, आत्मा में रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आत्मा में ना रहा जाए तो क्या करें? ऐसी स्त्री तो अपने पुरुष के पास रहे तो अच्छा है, लेकिन अपने में ना रहे तो अपने पिताजी के घर जाएगी। ऐसे ही बुद्धि तो आत्मा की है, आत्मा में नहीं रहेगी तो व्यभिचारिणी है, लेकिन आत्मा में सदा रहा भी तो नहीं जाता है, तो फिर क्या करें? फिर ये ढूंढना पड़ेगा कि कम हानि कहाँ है। इसलिए शास्त्र अभ्यास ही एक ऐसा है कि जिसमें अपने परिणामों की विशुद्धि बनती है और अंतर्मुखता के लिए अवसर प्राप्त होता है। और अगर उसमें नहीं लगाएगा तो क्या होगा? उपयोग अन्यत्र बहुत भटकेगा, तो फिर बहुत ही पाप का बंद होगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अन्य सबका चिंतन क्यों करूं, मैं तो एक आत्मस्वरूप का ही चिंतन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आत्मस्वरूप का चिंतन में अनेक विशेष तो बनते नहीं है, कितनी देर तक चिंतन आत्मा का करेगा? और अनेक रूप से अगर आत्मा को भी जानना है तो गुणस्थान मार्गण स्थान आदि से भी जानना होगा, और अनेक प्रकार से शुद्ध अशुद्ध अवस्थाओं का विचार भी करना होगा। 7 तत्वों का श्रद्धान में मात्र आत्म श्रद्धान नहीं है, क्या है? 7 तत्वों का जीव को भी जानो, अजीव को भी जानो, आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष सभी को जानना यहाँ पे बताया है। बिन जाने ते दोष ग्रहण को कैसे तजिए गहिए। इस प्रकार जो रागादि बढ़ने के कारण है, 202 पेज पे दूसरा पैराग्राफ, इस प्रकार जो रागादि बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर जो रागादि घटाने के कारण है वहां उपयोग को लगाना है। वीतराग दशा हो जाए तो बहुत अच्छा है, और वीतराग दशा ना हो तो क्या करो? उपयोग वहां लगा जहां की बहुत रागादि ना बढ़े। जो रागादि को घटाने के साधन हो उनमें उपयोग को लगा, रागादि बढ़ने के साधन है वहां पे उपयोग नहीं लगा। सो द्रव्यादि के और गुणस्थानादि के विचार रागादि घटाने के कारण है। द्रव्यादि के और गुणस्थानादि के विचार जो करते हैं वो काय के कारण है? रागादि घटाने के कारण है। इनमें से कोई रागादि बढ़ाने का निमित्त नहीं है। कौन से? चाहे वो कर्णान योग के ग्रंथ के माध्यम से स्वाध्याय करो, चाहे प्रथमान योग के ग्रंथ के माध्यम से स्वाध्याय करो, चाहे चरणान योग के ग्रंथ के माध्यम से स्वाध्याय करो, चाहे द्रव्यान योग के, सब में रागादि घटते ही हैं, रागादि किसी में बढ़ते नहीं हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि की होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना। मिल गया सबको? पृष्ठ क्रमांक 202 तीसरा पैराग्राफ। देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो पहले तत्वों के निर्णय में पूरी ताकत लगाना पड़ेगी। याते जिनवर कथित तत्व अभ्यास, तत्व अभ्यास के पूर्व भी देवशाद गुरु के निर्णय में उपयोग को लगाना होगा। बिना देवशाद गुरु के अगर बुद्धि के स्तर पे तत्वों को समझ भी ले तो वो कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अन्य जैनेतर दर्शनों में भी तत्वों की चर्चा है। बौद्ध दर्शन 25 तत्व कहता है, अन्य दर्शन भी तत्वों की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ है जिनवर कथित तत्व। तो पहले जिनेंद्र देव को जानो, सच्चे देव का स्वरूप जानो, सच्चे शास्त्र का स्वरूप जानो, फिर सच्चे गुरु का स्वरूप जानो। जो द्रव्य संग्रह के माध्यम से अपन ने एक बार चर्चा की थी, उस बात को बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना। क्या क्रम है, उस क्रम का भंग नहीं करना। क्रम भंग कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो समय सार जी में भी जयसेन स्वामी ने लिया है, द्रव्य संग्रह में दूसरे अध्याय के शायद प्रारंभ में जो लिया है, द्रव्य परिणामी है कि अपरिणामी है, उसके अंतर्गत जो चर्चा आई है, वो विषय को बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि क्या क्रम है, क्योंकि प्रयोजन परक अनेक जगह अनेक प्रकार की चर्चाएं आती हैं। इसलिए हमें बराबर समझना होगा कि कहाँ किस प्रयोजन से चर्चा की गई है। कहीं किसी की मुख्यता होगी, कहीं किसी की मुख्यता होगी, लेकिन प्रारंभ में क्या क्रम है, इस क्रम को वहाँ बहुत सुंदर ढंग से घटित किया है। सबसे पहले एक लक्ष्य बनाना है कि हमें सुख चाहिए, और सुख ऐसा वैसा नहीं चाहिए, हमें अक्षय अनंत सुख चाहिए, जिस सुख का कभी क्षय ना हो, ऐसा सुख चाहिए। वो सुख कहाँ मिलता है? वो मिलता है मोक्ष में। मोक्ष में जो जीव हैं वो सब अक्षय अनंत सुख को प्राप्त कर रहे हैं।
और वह अक्षय अनंत सुख मोक्ष में मिलता है। मोक्ष कैसे होता है? संवर निर्जरा पूर्वक होता है। संवर निर्जरा कैसे होती है? परद्रव्यों से भिन्न अपना आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और आचरण से होती है। परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण कैसा होता है? जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करने से होता है। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान कहाँ से होता है? सच्चे देव शास्त्र गुरु से होता है। इस क्रम का भंग नहीं करना कभी। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, उनके द्वारा कथित जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करो और जीवादि 7 तत्वों में का निर्णय करके अपने स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान और अपने स्वरूप में स्थिरता रूप निश्चय सम्यक रत्नत्रय को प्रकट करो। निश्चय सम्यक रत्नत्रय प्रकट होगा तो उससे संवर निर्जरा होगी। संवर निर्जरा जिसके जीवन में होगी उसको मोक्ष होगा और मोक्ष में अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति होगी। लक्ष्य हमारा क्या है? सुख। जेत रूवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। इसलिए ये लक्ष्य अगर बना के व्यवस्थित हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम कहीं भ्रमित नहीं होगी कि हमें अब क्या करना है। सबसे पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय करो। देवशास्त्र गुरु के निर्णय बिना तत्व निर्णय नहीं हो सकता। सच्चे देवशास्त्र गुरु के निर्णय के बिना तत्व निर्णय नहीं हो सकता। तत्वों के निर्णय के बिना निश्चय रत्नत्रय नहीं हो सकता। निश्चय रत्नत्रय जिसके जीवन में प्रकट नहीं हुआ उसके जीवन में संवर निर्जरा नहीं हो सकती। जिसके संवर निर्जरा नहीं हुई है उसके मोक्ष नहीं हो सकता। जिसको मोक्ष नहीं हुआ है उससे अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कौन कहाँ अपन खड़े हैं उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर देवशास्त्र गुरु का निर्णय हो गया तो जिनवर कथित तत्वों का अभ्यास करो। कब तक अभ्यास करो? जब तक कि निश्चय रत्नत्रय प्रकट ना हो जाए। अब निश्चय रत्नत्रय प्रकट अगर हो गया है तो फिर क्या करो? अपने जीवन में संयम को अंगीकार करो। निश्चय रत्नत्रय का मतलब अभी लोग सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है मान लो। देखो अनंतानंदी कसाय गई है तो चारित्र भी हुआ है लेकिन लोक में उसको चारित्र नहीं कहा जाता। तो उसको कैसे देश संयम हमारे जीवन में आए इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करें। एक कसाय गई है तो 2 का अभाव कैसे हो? 2 चली गई हैं तो 3 का अभाव कैसे हो? 3 हो गई हैं तो 4 कसायों के अभाव पूर्वक अरिहंत सिद्ध दशा कैसे प्रकट हो? कोई भी व्यक्ति पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करता है वही सच्चा पुरुषार्थ है। हमारा लक्ष्य सम्यक दर्शन प्राप्त करना नहीं है। हमारा लक्ष्य देश चारित्र प्रकट करना नहीं है। हमारा लक्ष्य मुनि दशा प्रकट करना मात्र नहीं है। अरिहंत दशा भी मात्र प्रकट करना नहीं है। हमें तो पूर्ण दशा चाहिए है, सर्व कर्मों से रहित। सिद्ध भगवान ही हमारे आदर्श है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही। क्योंकि परिपूर्ण रूप से अगर किसी को देखना है, अपने स्वरूप को अगर निर्मलता में पूर्ण निर्विकार और निर्मलता रूप में अगर देखना है स्वरूप को तो वो सिद्ध भगवान का रूप है मात्र। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। देखो स्वरूप को देखो बार बार। इसलिए तो हम प्रातःकरण अरिहंत और सिद्धों का स्मरण करते हैं। प्रभु हमारी मंजिल यही है। कोई भी मुसाफिर अपने गंतव्य पे जाता है तो प्रातः काल उठते ही अपने गंतव्य का स्मरण करता है, अब इतना और चलना है मुझे। ऐसे ही प्रातः काल उठ के हम स्मरण सिद्धों का करते हैं क्योंकि हमें अभी इतना चलना और से अगर अनंतानंदी गई है तो अभी 3 कसाय का अभाव करना है। उसके लिए योग्य जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ को बुद्धिपूर्वक अपने को अपनाना चाहिए। तत्वों का निर्णय हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, तो अब क्या करना? संयम को बुद्धिपूर्वक अंगीकार करो और बाहर से समेटने का यत्न करो। संतुष्ट होने की बात कहीं भी नहीं है। संतुष्ट होने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त भी किया है तो वो भी छूट जाएगा। आगे बढ़ते रहो। जल की धारा भले तेज हो लेकिन पैर बढ़ाते रहोगे तो कम से कम वहीं तो टिके रहोगे। और अगर कदम आगे नहीं बढ़ा है तो वहां से भी धारा बहा के पीछे ले जाएगी। तो आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। कदाचित आगे नहीं भी बढ़ पा रहे क्योंकि धारा तेज है तो कम से कम वहां रह तो पाओगे जहां पे हो।
देखो जब तेज धारा चल रही हो ना तो क्या होता है कि हमें जोर भी लगाना पड़ता है, क्योंकि वो बहाव हमें अपनी तरफ खींचता है, पीछे की तरफ भगाता है। तो हमें अगर हम पुरुषार्थ से वहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं आगे बढ़ने का, नहीं भी बढ़ पा रहे हैं तो भी वो स्थिर तो रह पाएंगे कम से कम। और जब मंद बहाव होगा तो हम आगे भी बढ़ जाएंगे, और जब और स्थिति अच्छी बनेगी तो हम किनारा भी पा लेंगे। क्या माता बात आती कि नहीं आती समझ में? देखो जीवन बहुत थोड़ा है, छल ग्रहण करने के अवसर बहुत है, इसलिए एक कदम फूक फूक के रखना, कहाँ पे अटक जाएं, कहाँ भटक जाएं, तो बहुत संभल के चलने वाली बात है। सो द्रव्यादि के और गुणस्थान आदि के विचार राग आदि घटाने के कारण है, इनमें से कोई भी राग आदि बढ़ाने का निमित्त नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहां ही उपयोग लगाना, सम्यक दृष्टि होने के लिए और होने के बाद नुकसान कहाँ कम है, नुकसान कहाँ कम है? नुकसान तो है, क्योंकि हमारा स्वभाव तो सिद्ध जैसा है, सिद्ध दशा में प्राप्ति नहीं है तब तक तो नुकसान है, लेकिन कम कहाँ है? फिर वह कहता है जो राग आदि मिटाने के कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्तादि के बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोक के आकार प्रमाण आदि जानना इत्यादि विचार कैसे कार्यकारी है? कोई बात नहीं है, आप कह रहे तो सही कि जो राग आदि मिटाने के कारण है उनमें उपयोग लगाना, हम लगा रहे उपयोग, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना क्या जरूरत है? तीन लोक के जीवों की, जैसे तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं अपन, क्या जरूरत है इसकी? कौन कहाँ है, देव कहाँ रहते हैं, नारकी कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ द्वीप समुद्र है, कहाँ क्या क्या है, इनको जानने की जरूरत क्या है? इनमें तो समय खराब हो रहा कि नहीं हो रहा? त्रिलोकवर्ती जीवों के गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय किस प्रकार से बंद होता है, कैसे कैसे उदय आते हैं, कैसे सत्तादि जीव की कितनी शेष रहती है कि बहुत विशेष जानना, तथा त्रिलोक के आकार प्रमाण आदि जानना, जम्बूद्वीप कितने का है, लवण समुद्र कितने का है, ये कितने योजन का है, वो कितने योजन का है, कितने कितने साइज के उसमें कमल है, सरोवर कितना है, वो पहाड़ जो बांटते हैं क्षेत्रों को वो कितने हैं, अब इनकी जरूरत क्या है आप ये बताओ? इत्यादि विचार कैसे कार्यकारी है? उसका उत्तर, इतना भी विचार करने से राग आदि बढ़ते नहीं। देखो आप अस्वस्थ हैं या हम अस्वस्थ हैं, तो आपके हम आए तो आपसे पूछा कैसा है स्वास्थ्य? ठीक है, स्थिर है, स्थिर। स्वास्थ्य का स्थिर होना भी एक लाभ ही है ना, माने वो डाउन नहीं हो रहा। अभी संजीव गोधा का वो आया था कि इनका स्वास्थ्य में सुधार है और जल्दी छुट्टी हो सकती। हमके अभी छुट्टी भी नहीं, स्वास्थ्य में सुधार भी नहीं हो, लेकिन जिस स्थिति में खड़े वहां भी रहे तो वो भी एक लाभ है ना, गिर तो नहीं रहा कम से कम। तो यहां कह रहे हैं इनका भी विचार करने से राग आदि बढ़ते नहीं है, क्योंकि वे गेय इसको इष्ट अनिष्ट रूप नहीं है। द्वीप समुद्र आदि का वर्णन हो रहा, तो जो गेयों की चर्चा हो रही है वो कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। यहाँ पे आपसे कहें कि जम्मू कश्मीर में वहां पे बहुत अच्छा, तो वो इष्ट अनिष्ट है, चलें क्या घूमने? घूमने का विकल्प आ जाएगा, लेकिन वहां क्या है? इसलिए वे वर्तमान राग आदि के कारण नहीं है। वर्तमान में क्या नहीं होता उनसे? राग आदि नहीं होता है, तथा इनको विशेष जानने से तत्व ज्ञान निर्मल होता है।
तत्व ज्ञान निर्मल होता है, हमें सर्वज्ञ भगवान का, वस्तु व्यवस्था का यथार्थ ज्ञान होता है। भगवानों के प्रति बहुमान आता है कि अरे प्रभु आपने ऐसी वस्तु के स्वरूप बताया है, हम भ्रमित तो नहीं होंगे कम से कम। जो लोक में छद्मस्त की मति कल्पनाओं में जो जो चीजें हैं वो हमारा भ्रम भी टूटता है उससे। तथा इनको विशेष जानने से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। तत्व ज्ञान कैसा है? और निर्मल होता है। इसलिए आगामी रागादि घटाने को ही कारण है, अतः कार्यकारी है। भविष्य में इससे क्या होता है? तत्व ज्ञान निर्मल होने से रागादि घटते ही हैं, बढ़ते नहीं हैं। फिर वह कहता है स्वर्ग नरकादि को जानते हैं, वहां तो राग देश होता है। स्वर्ग को जानते हैं तो उसमें क्या होता है? राग होता है। और नरक को जानते हैं उसमें क्या होता है? द्वेष होता है। ज्ञानी को तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है। किसको नहीं होती ऐसी बुद्धि? ज्ञानी को ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानी को होती है। वहां पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगती है, अतः किंचित रागादि घटते ही है। चलो कोई बात नहीं, तेरे को राग द्वेष हो रहे ना, काय में? स्वर्ग में राग हो रहा है और नरक में द्वेष हो रहा है, तो कम से कम उससे होगा लाभ ही तो होगा कुछ। क्यों? क्योंकि पाप को छोड़ेगा। कि भैया नरक में कैसे जाते? पाप से जाते हैं, बहुआरम परिग्रह से नरक जाते हैं, और अच्छे भावों से कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। तो अपन को क्या करना है? अच्छे भाव रखना है। तो उससे क्या है? किंचित लाभ ही है। अतः किंचित रागादि घटते ही हैं। फिर वह कहता है शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें। पंडित आदमी बैठा सामने, ऐसा वैसा नहीं है, उसके बाद बहुत कुतर्क हैं। क्या कह रहे हैं? शास्त्र में ऐसा उपदेश ही प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें। उसका उत्तर, जो जीव अन्न बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूत को नहीं जानते, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है, उन्हें यह उपदेश है। जो जीव अन्न बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूत को नहीं जानते, बाहर तो बहुत जानते हैं और जो मूल काम है अपने हित का, उस प्रयोजनभूत कार्य को नहीं जानते हैं। तो उनसे कहते हैं भैया थोड़ा प्रयोजनभूत भी जान लो, बाहर का इतना जानते तो थोड़ा प्रयोजनभूत में भी उपयोग लगाओ। अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं, उन्हें यह उपदेश है। भैया हमारी बुद्धि तो बहुत चलती नहीं है, भैया हम क्या करें, हमारी बुद्धि बहुत कम है। भैया ज़्यादा नहीं जान पाओ तो कम से कम 7 तत्वों का निर्णय तो कर लो। अरे गधे सुगर कुत्ते कर लेते हैं जिसका निर्णय। चैनी पंचेंद्री प्रत्येक में जो क्षमता है कि तत्व निर्णय कर ले, तो सुमास भिन्नम वाले शिवभूति मुनिराज ने तत्व निर्णय कर लिया। भैया तेरी बहुत बुद्धि नहीं है तो नहीं है, जितना अपने इतना निर्णय तो करने की बुद्धि हो तो इतना कर ले। बहुत जान नहीं पा रहा तो बहुत भटका नहीं है मन को, इतना कर ले। भैया हमारे पास तो 100 रुपया है तो क्या खरीद ले आए? हम तो वो खरीद के ले आएंगे गुलदस्ता। अरे 100 रुपये में रोटी भाजी की व्यवस्था कर ले, तेरा पेट भर जाएगा। गुलदस्ता से क्या होगा? तेरा पेट भरेगा। तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो उसको तो यह नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा, और जिसकी कम शक्ति है उससे कह रहे ठीक है, तेरी कम क्षमता है तो उतना का उपयोग कर, उतने में भी तेरा काम हो जाएगा। लेकिन जिसकी बहुत सब सामर्थ्य है, बहुत अच्छे ऑप्शन में बहुत बुद्धि चलती है, उससे तो नहीं कहा कि भैया बहुत जानने से नुकसान हो जाएगा तेरा। जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत्। सामान्य शास्त्र को जानने से विशेष का जानना बलवान होता है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिए विशेष जानना योग्य है। देखो डॉक्टरी की जब पढ़ाई होती है तो उसमें सब विषयों का सामान्य से ज्ञान करवा दिया जाता है। डॉक्टरी अंग के सब अंगों का सब जानकारी सामान्य रूप से सब दे दी जाती थोड़ी थोड़ी।
और फिर उसको किसी एक विषय को चुनने के लिए कहा जाता है कि आपको एक विषय, तो कोई आई स्पेशलिस्ट बन जाता है। आई स्पेशलिस्ट में कोई रेटिना वाला स्पेशलिस्ट होता है, कोई आँख के भी बहुत बड़ा विभाग है। मद्रास में एक आँख का बहुत बड़ा विशाल अस्पताल है, तो उसमें आँख संबंधी ही सैकड़ों डिपार्टमेंट है। एक आँख संबंधी सैकड़ों डिपार्टमेंट है। अब आपको कोई विशेष ऐसी समस्या आ गई है कि जो सामान्य डॉक्टर तो नहीं बता सकता, आई के स्पेशलिस्ट का भी जो सामान्य आई स्पेशलिस्ट है वो भी नहीं बता पाएगा, और सामान्य से भी विशेष आई स्पेशलिस्ट जो उस संबंधी है। हम मेरठ में थे 10 लक्षण में, तो हम ऐसे ही आँख चेक करवाने गए, तो वहाँ हमने आँख चेक करवाई। तो हमने कि डॉक्टर पंडित साहब आपकी आँख की रेटिना में तो छेद है। तो अपने एक साधर्मी थे, उनकी वाइफ वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने कहा आपकी पंडित साहब आँख में छेद है, 3 छेद है रेटिना में। हम क्या करें? कहले आप इसको भरवा लो, नहीं तो कभी भी आपकी आँख की रोशनी जा सकती है। देखो क्या हो सकता है। कहने उसके लिए रेटिना का जो स्पेशलिस्ट है वो काम करेगा इस पर लेजर से। तो अब जो रेटिना का स्पेशलिस्ट होगा वही तो करेगा, सामान्य आई विशेषज्ञ थोड़ी ना उस चीज में आपका कर सकता काम। तो वो जो समस्या है वो समस्या का विशेषज्ञता किसको हासिल है? तो सामान्य शास्त्र से विशेष जितना जितना हम गहराई में डूबते हैं जनमाणी के, उतनी हमारे परिणामों की निर्मलता बढ़ती जाती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है। इसलिए विशेष जानना योग्य है। यहां तो एक चैप्टर क्लोज हुआ। कौन सा चैप्टर? शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। अब दूसरा चैप्टर वहां पे शुरू होता है, बहुत तपस्चरण को वृथा क्लेश ठहरा। तपस्चरण में क्या रखा? व्यर्थ के कष्ट सहने में रखा क्या है? आखिर शरीर को परेशान करो बेचारे को, शरीर को घोलने में रखा क्या है इसमें? इसलिए हम तो शरीर को कोई कष्ट नहीं देते हैं, हम तो बड़े शांति से उसकी सेवा करते रहते हैं, शरीर के दास बने रहते हैं। अब देखो आगे क्या कहते हैं, परंतु मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति होना चाहिए। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तू सम्यक दृष्टि है ना, सुबह त्यागी साहब ने पढ़ाया था, सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान, नहीं वो नहीं, पुलक बदना, फुलाया है मुंह जिसने और कह रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि, अहम सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि हूं, और जिसने मुंह फुला लिया है वो चाहे कितने तपस्चरण करो, व्रत तप आदि पालन करो, तो भी अभी भी अद्यो भी पापा, वो अभी भी पापी है। वो जीव तो पापी हैं ही जो स्वच्छंदी हो गए हैं, खाओ पियो मौज करो, वो तो पापी हैं ही। लेकिन जिन्हें व्रत समिति आदि शुभ भावों में भी धर्म मान के संतुष्ट हो गए हैं वो भी पापी ही हैं, क्योंकि मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है। यहाँ तो कह रहे हैं निश्चयाभासी की, तो कह रहे हैं कि अगर तू मोक्ष मार्गी हुआ है, सम्यक दृष्टि हुआ है, तो क्या है, परंतु मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी ने एक श्लोक दिया, मुनिना अलौकिक वृत्ति, मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, मुनि राजों की जो वृत्ति है, जो परिणति है, वो अलौकिक होती। बड़े पंडित साहब इस विषय में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि नाम अलौकिक दृष्टि, सम्यक दृष्टि की दृष्टि अलौकिक होती है, मुनिराजों की परिणति अलौकिक होती है। लौकिक जनों जैसी ही हमारी दृष्टि हुई तो तुम सम्यक दृष्टि हुई कहाँ? लौकिक जन भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों में अनुकूलताओं में सुख मान रहे हो, तुम भी अनुकूलताओं में सुख मान रहे हो, तो फिर तुम्हारी और में अंतर क्या है? यहाँ कह रहे हैं कि परंतु मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति होना चाहिए। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए।
अज्ञानी को क्या होता है? इष्ट सामग्री में राग होता है और अनिष्ट सामग्री में द्वेष होता है। तू सम्यक दृष्टि है तो तुझे इष्ट अनिष्ट सामग्री में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, तब तो तेरी परिणति कुछ अलग है, अलौकिक है उनसे, कुछ अंतर है तुझमें। परिणति माने बाहर की बात नहीं है, श्रद्धान ज्ञान में बात है। श्रद्धान ज्ञान में कम से कम उसको तपस्टन जिसको क्या लग रहा है, वृथा क्लेश लग रहा है, वो सम्यक दृष्टि कहाँ है? श्रद्धान ज्ञान तो समीचीन होता ही है। तथा राग छोड़ने के लिए इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है और द्वेष छोड़ने के लिए अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। भोजन आदि में राग है ना हमारा बहुत, तो भोजन आदि को क्या करता है? छोड़ता है बुद्धिपूर्वक। देखते हैं परिणाम कैसे चलते हैं। बहुत तेरे को मीठा मीठा खाने की आदत है ना, तेरे को आज मीठा देंगे नहीं हम। तेरे को चटपटा खाने की आदत है तो आज चटपटा देंगे नहीं। आज नमक का बहुत रस है ना, तो आज देंगे ही नहीं तेरे को। तो क्या करता है? परिणति को समेटता है बाहर से। तो राग छोड़ने के लिए इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है और द्वेष छोड़ने के लिए अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। अरे भूखे रहने में बहुत कष्ट है भैया, बुद्धिपूर्वक क्या करता है? अनशन आदि को अंगीकार करता है। सावधान रहने वाली बात यह है कि इसका अहंकार न हो जाए, नहीं तो उल्टा नुकसान हो जाता है। हम तपस्या कुछ करते हैं, थोड़ी दो चीजें छोड़ देते हैं तो दूसरे को नीचे दिखाने लग जाते हैं। तो वो दूसरी तरफ से फिर ज्ञानी जन फिर दूसरी तरफ से डांटते। रोग बहुत प्रकार के होते हैं, कभी किसी को शीत ज्वर होता है, कभी उष्ण ज्वर होता है, कभी शीत से उष्ण हो जाता है, उष्ण से शीत हो जाता है। बीमारियां बहुत प्रकार की होती है, इसलिए इससे सावधान भी रहना। द्वेष छोड़ने के लिए अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष ना हो। जो अभ्यास होता है ना, अभ्यास इसीलिए तो किया जाता है। सैनिकों को 4-4-6 दिन भूखा प्यासा रखा जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभ्यास अगर होता है तो वैसी स्थिति बनती है तो क्या होता है, वो उसमें घबराते नहीं है। ऐसे ही अगर हमें अभ्यास है, देखो ज्ञानी जन कहते हैं कि कण कण करके जोड़ता है और एक क्षण में छोड़ता है। कल एक वैराग्य प्रसंग घटित हुआ गुरसराय में। एक साधर्मी संतोष सहज, वो अपने घर पे थे और कुछ सामान चढ़ाने के लिए उन्होंने जाल खोला और जाल में से वो गिरे सिर केवल, और वहाँ पे उनका निधन हो गया। त्यागी साहब से काफ़ी जुड़े थे और त्यागी जी ने ही उन्हें नाम दिया था संतोष सहज। सहज नाम दिया था त्यागी जी ने, आए थे। अभी अभी कल उनका निधन हो गया। जाल पे से गिर पड़े, जाल खुला था, ऊपर से गिरे नीचे, सिर केवल, छत का जाल नहीं खेला था उस पे से। जो भी कहते हैं समझ लो उसको। ऊपर लगा रहे थे ना, ये यहाँ लगा ऊपर, इस पे से गिर पड़े। वो खुला था, वो सामान उतारने रखने के लिए। तो अगर व्यक्ति ने बुद्धिपूर्वक प्रतिकूलताओं में रहना सीखा होगा, तो जब प्रतिकूलताएं आती हैं अचानक हमारे साथ, तो हम विचलित नहीं होते। इसलिए एक एक कण के करके जोड़ता है और क्षण भर में छोड़ता है। ऐसे छोड़ के जाना है। तो थोड़ा थोड़ा छोड़ने का अभ्यास तो करो। हमें तो पुरानी फटी धोती में भी राग बना रहता है, वो भी नहीं छूटती। 4 बार सोच लेते कि इसको हटाना है, उसके बाद फिर वही रख लेते। पुराना टूटा हुआ डब्बा भी बार बार निकाल देते हैं दीपावली पे, और फिर सोचते हैं कि कुछ तो काम आ जाएगा, अंदर रख लेते हैं फिर स्टोर में। इतना भी नहीं छूटेगा। थोड़ा अभ्यास नहीं होगा तो एक दिन सब छूटने वाला है। तो कैसे उस क्षण हम शांति से रह पाएंगे? पकड़ बहुत है, पकड़ी है एकदम गोंच जैसे पकड़ी हुई है। विषयों का गंदा खून चूस रहे हैं। स्वाधीनता से साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी रागी द्वेषी ना हो। अतः होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु तुझे अनशन आदि से द्वेष हुआ, इसलिए उसे क्लेश ठहराता है।
क्या? हाँ, संजय? संजय नहीं, संतोष है। वो भजन नहीं बोलते, संतोष वो लिखते हैं कविताएं। वो संजय की नहीं कह रहे हैं? वो तो संजय है, उसकी वो नहीं, दूसरे हैं, एक दूसरे संतोष सहज है। वो उम्र दराज होंगे, लगभग 55-60 साल। माने ऐसी स्थिति किसी के साथ कभी भी बन सकती है ना, बात इतनी सी है। अगर प्रतिकूलताओं में रहना सीखा होगा तो उस क्षण में हम परिणामों को संभाल सकते हैं। जब हमने पहले भेद विज्ञान करके चले होंगे तो उस स्थिति में भी अपन क्या चलेगा, ये ठीक है, शरीर छूट रहा है तो छूटेगा। माता समझ में आता कि नहीं आता? अपने साथ कब कौन घटनाएं घट जाए कोई भरोसा तो है नहीं। तैयारी पूरी रखना चाहिए, सामान बिस्तरा बांध के, कब लेने वाले आ जाएं, कब लेने वाले आ जाएं, बिस्तरा तैयार रखना चाहिए। पसारा ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए, कहीं भी ज़्यादा पसारा फैला लोगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए हम तैयार हैं, चलो अभी चलना, अभी चलो। ये तत्व ज्ञान हमेशा काम आता है, और कोई काम नहीं आता। मणि मंत्र तंत्र बहु होए और मरते न बचावे। जाना तो है ही, जाना कहाँ है, अपने ही में रहना है। व्यवहारिक दृष्टि से जाना आना है। जैसे हम हैं, यहाँ रहेंगे तो साधना करेंगे, जहाँ रहेंगे तो साधना करेंगे। अपन का क्या है, क्षेत्रों से साधना थोड़ी ना होती। त्यागी जी तो भोपाल में कमरे से बाहर नहीं निकलते। वो भी कमरे ऐसे हैं कि जहाँ हवा नहीं आती, माने ऐसे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, बंद बंद सा कमरा है वो। लेकिन वो बाहर ही नहीं निकलते। कहने हमें क्या निकलना, हम तो बढ़िया आनंद से है। तो मैं लगी रहती, यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो, हमें तो कहीं जाने नहीं है। 20 साल से कहीं जाने का ही विकल्प नहीं देते, वहीं आनंद करते रहते। उस कोरोना काल में तो आश्रम से बाहर नहीं निकले महीनों। आप सोचो, इस व्यक्ति को अंदर में अपनी मस्ती चलती है, उसको कहाँ बाहर जाने का है। यहाँ से दूसरी आंख बंद हुई, देवगति में चलेंगे तो वहाँ अपनी साधना करेंगे। वहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ साधना करेंगे, अपनी उत्कृष्ट साधना करते ही सिद्ध दशा पाएंगे, वहाँ साधना करते रहेंगे। साधना क्या, साध्य की सिद्धि हो जाएगी फिर तो। बाहर है कि अंदर है? बाहर संयोगों की बहुत भीड़ हो, लेकिन आत्मा अंदर में असंयोगी ही है। संयोग बहुत है यहाँ, तू संयोगी भाव ना कर। तू संयोगी भाव करे तो संयोगों का दोष नहीं। चेत अरे नर रे, यह जीवन बीत रहा। चेपों चेपों में ही काम करना पड़ेगा। हम कमजोर हैं, जो हमें एकांत समझ में आता है। अब वो परिपक्व हो गए हैं तो उन्हें सब जगह आनंद है। अपन को उसी परिपक्वता को तो हासिल करना है। इन सब चेपों चेपों के बीच में भी हमारी धारा चलती है। त्यागी जी चौराहे पे खड़े हो जाते थे, भीड़ बढ़ जाओ अपने शांति से। परिस्थितियों को कब तक बदलोगे? अपने अनुसार तो चलने वाली कोई है नहीं। उदय अपने अनुसार बदलने वाले हैं नहीं, क्या करोगे फिर? यहाँ है सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम सहज रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, इन मान अपमान के खेल में हम कर्म के उदय हैं। उदय आत्मा में प्रवेश नहीं करते, चाहे पाप का उदय हो चाहे पाप पुण्य का उदय हो। आत्मा तो निरपेक्ष तत्व है। इसी अभ्यास को करना पड़ेगा और कुछ काम नहीं आएगा। आज करो,
चाहे कल करो, चाहे अनंत काल के बात करो, काम तो जब यह क्लेश हुआ तब भोजन करना स्वयमेव सुख ठहरा और वहां राग आया, परंतु ऐसी परिणति तो संसारियों के पाई ही जाती है। तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? अनशन आदि में क्लेश हुआ समझता है तो भोजन में तेरा राग ठहरा। अनशन में अगर क्लेश लग रहा है तो भोजन में क्या ठहरा? राग ठहरा। परंतु ऐसी परिणति संसारियों में पाई जाती है। इष्ट मानकर किसी में राग करना, अनिष्ट मानकर किसी में द्वेष करना। देखो, राग होना अलग चीज है, राग का राग होना अलग चीज है। सम्यक दृष्टि के राग है, लेकिन राग का राग नहीं है, पोषण नहीं है किसी भी उसकी कमी का। अगर कोई उसकी कमी बताता है तो कहता है कि नहीं हमारी कमी है तो है। हम जबरदस्ती बोझा क्यों लिए रहे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं? चार ज्ञान के धारी गणधर देव भी कहते हैं कि प्रभु हम तो छद्मस्त अल्पज्ञ हैं और हम बने फिरे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी होगा। नहीं आ रही कोई चीज तो नहीं आ रही ना, हमारी बुद्धि उतनी है, हम क्या करें? उतनी है बुद्धि, अब क्या करें? और अच्छा सीखने का प्रयत्न करते रहो, और क्या हो सकता है? ओवर दिखाने का प्रयत्न क्यों करते हो? दूसरे की किराए की गाड़ी लेते आओ, दूसरे का मकान किराए से ले लो और फिर दूसरे के कपड़े उधार ले आओ, तो कितनी समस्याएं होंगी आप बताओ। अब तुम जैसे हो तो हो, स्वीकार कर लो, सामने वाले को भी सहज स्वीकार करने दो कि हम ऐसे ही हैं भैया। देखो एक चीज बताएं, हम अगर अपनी कमियां सुधार स्वीकार कर लेते हैं तो सुधार उसी क्षण से शुरू हो जाता है। हम लीपापोती करते रहते, सीधी सीधी बात नहीं मानेंगे। कोई अगर हमारा दोस्त बता रहा हो नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, हमारा ही प्राय तो कुछ और था, हमारा तो वो था, आगे लीपापोती कर रहे हैं। हाँ गलती है ना, तो है। आज सुबह त्यागी साहब के साथ आपके यहाँ भोजन कर रहे थे, तो कोई सब्जी कम थी, आपने हमें पूरी परस दी। त्यागी जी ने टोका कि क्या कर रहे हैं, पूरी सब्जी खाई जाती क्या? घर वालों को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? महाराज जी भी जाते हैं तो हंडी देख लेते हैं कि जितने कितने परिवार के सदस्य, सबको हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तुम सब खा लोगे तो फिर क्या होगा? लौकिक विवेक है। एक हमें एक कुप्रेशर सिखाने वाला आता, त्यागी साहब कहने लगे तो मैं बहुत दिन हो गए, 15 दिन से सीख रहे, अब तो सीख लिया होगा। हमने कि त्यागी साहब आपके साथ 7-8 साल हो गए रहते रहते, अभी भी नहीं सीख पाए। तो किसी भी चीज में पारंगतता के लिए उसमें जितना जितना विशेष जाते हैं उतनी उतनी परफेक्ट होता जाता है। कोई भी विधा आपको सीखना है, कला सीखना है, तो ज्ञानियों या उसके विशेषज्ञ के साथ रहे तो उतना उतना व्यक्ति पारंगत होता है। तो ये तो ऐसी कलाएं हैं कि उसमें कितनी गहराई, जो पहले दिन बताया था उसने दूसरे दिन कुछ विशेष बताया, क्रम से वो कुछ कुछ विशेष 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 टेक्निक अपन सीखते कि नहीं? किसी भी चीज में, हर चीज में अपने को सीखने की वृत्ति रहना चाहिए। और सही बताया, हमने तो ये देखा ज्ञानियों के साथ रहने पे सहज ही सीखना हो जाता। कई बार ऐसा होता हम अहंकार बस तत्काल उसको स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन बाद में बहुत काम आती है वो चीज, याद आती है वो चीज। इसलिए हम त्यागी जी का हाथ नहीं, पैर नहीं छोड़ते, पकड़े ही रहते हैं उन्हें। कमियां बहुत हैं, गलतियां भी बहुत करते हैं, लेकिन हम छोड़ते नहीं, ये कितनी अच्छाई हमें। समय हो गया है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, निश्चय से में सिद्ध प्रभु सम, कर्मोदय से धारे हूँ तन, स्यादवाद के इस
झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। हे चेतन, अब तो चेतो, अंतरात्मा तुझे बुला रही है, पुकार रही है। उसकी पुकार को सुन और स्वरूप का आश्रय ले, क्योंकि बिना स्वरूप के आश्रय से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं था, हो नहीं रहा है और होवेगा नहीं। यही सबसे अच्छा अवसर है। अवसर चूकना योग्य नहीं है। अपने उपयोग को उपयोगवान में डुबो दो, मग्न कर दो, लीन कर दो। जैसे नमक की डली समुद्र की गहराई नापने जाती है और समुद्रमय हो जाती है, वैसे ही हमारा उपयोग अपने उस चैतन्य का, चैतन्य रूपी समुद्र में जाए और उस उपयोगवान में लीन हो जाए। कुछ क्षण बिल्कुल शांत होकर उस चैतन्य में ही डूबने का अभ्यास करते।
अभ्यास ही किसी चीज में हमें पारंगत बनाता है। निरंतर अंतर्मुखता का अभ्यास कर, निरंतर भेद विज्ञान का अभ्यास कर, तो भेद विज्ञान से ही आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो एकमात्र भेद विज्ञान से हुए हैं। जो हो रहे हैं वह भेद विज्ञान से हो रहे हैं, और जो सिद्ध होंगे वो भी भेद विज्ञान से होंगे। जो संसार में रुल रहे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से रुल रहे हैं। निरंतर जीवन में भेद विज्ञान की धारा अविच्छिन्न चलना चाहिए। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निज